अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ुहैब और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जुनैद जमील साहब। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर कौन सा बीस्ट है हमारे साथ इस वक्त? इस वक्त हमारे साथ एक कावासाकी निंजा ZX 10R 2015 मॉडल। और सर इम्पोर्ट कब किए ये? इम्पोर्ट 2017 है। और सर वाई दिस बाइक, कोई और क्यों नहीं? हमने 1000 कैटेगरीज के अंदर और भी बहुत सारी हैं। R1 BMW S1000 जिक्सर आ जाती है, फिर CBR भी आ जाती है। ZX 10R ही क्यों? ZX 10R तो वैसे ही सबको मालूम है कि 1000 कैटेगरी में सबसे फास्ट बाइक है। बिल्कुल। और जिक्सर 1000 HP4 ये सारे बाइक्स पहले जा चुके हैं। तो एक बाइक ये रह गया था 1000 कैटेगरी में, जो हमारा एक ड्रीम भी था, चलाने की ख्वाहिश भी थी, तो इसलिए हमने ये बाइक सेलेक्ट की है। माशाल्लाह। सर आ जाता हूँ मैं सबसे पहले तो इसके एग्जॉस्ट की तरफ। तो ये इसके बारे में बताइए मुझे। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, इसमें आफ्टर मार्केट M4 का सिस्टम लगा हुआ है। ऑलराइट। तो सर कंप्लीट डाउन पाइपिंग की भी है, डाउन पाइपिंग के साथ कैटालिटिक कन्वर्टर रिमूव किया है। तो सर तो प्रोसीजर, कॉस्ट और थोड़ा सा गाइड करेंगे कि इंपोर्ट किस तरह से किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके वाले। बेसिकली ये बाइक हमने एज इट इज़ कंडीशन में एक दोस्त से परचेज़ किया है। और इस बाइक को परचेज़ करने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो इसकी कलर स्कीम थी। क्योंकि फुल ब्लैक के अंदर इस तरह का ब्लैक एडिशन हमने ZX 10R में पहले नहीं देखा था। ये फर्स्ट बाइक है 2015 मॉडल में जो हमने ब्लैक कलर में देखा है, इस वजह से उसको पसंद करके बाइक मंगवाई। माशाल्लाह, दैट्स गुड। सर इसके इंजन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि कितना सीसी इंजन है, क्या हॉर्स पावर 1000 सीसी इसका इंजन है, 199 HP हॉर्स पावर। और सर इसका 0 to 100 आपने चेक करने की कोशिश की? 0 to 100 इसका अभी तक चेक नहीं किया। और सर ये ज़्यादा ख़तरनाक बाइक है। आप अभी मुझे बता रहे थे कि आपने इसको H2 से ज़्यादा एग्रेसिव पाया। हाँ, एज़ कम्पेयर टू H2, क्योंकि H2 बिल्कुल बोन स्टॉक बाइक था, तो उसका तो हमने स्पीड टेस्ट किया था। इस बाइक का भी इंशाल्लाह भी स्पीड टेस्ट करेंगे। और पर्सनली जब मैंने बाइक राइड किया H2 के बाद, तो मुझे H2 से ज़्यादा फास्ट लगा, क्योंकि ECU इसका फ्लैश्ड है और बाइक उससे ज़्यादा तेज़ है। सर ECU के हवाले से मुझे बताइएगा, फ्लैश किस तरह से होता है और क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं फ्लैश करने के बाद? ECU फ्लैश करने का प्रोसीजर ये होता है कि जो भी ट्यूनर होते हैं वो बाइक की सेटिंग्स के हिसाब से उसको ट्यून करते हैं, और ECU फ्लैश करने के बाद बाइक आपका बिल्कुल फ्री हो जाता है। आप RPM में, स्पीड में, और फिर जिस तरह से आप अपग्रेड्स करते जाएंगे, इस तरह से बाइक का हॉर्स पावर भी बढ़ता जाएगा। और सर इसकी स्टेबलाइजेशन किस तरह की है? जो किट इसमें नज़र आ रही है वो इसकी और H2 की सेम ही है? बिल्कुल, इसमें जो डैम्पर किट लगी हुई है इसकी और H2 की बिल्कुल सेम है, और ये इलेक्ट्रॉनिक किट है डैम्पर किट, जो बाइक की स्टेबिलिटी में ज़्यादा काम देती है। और तो सर इसकी एडजस्टमेंट होती है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं या ये जो कंपनी से आती है बस ये वही रहती है? एज सच एडजस्ट करने की ज़रूरत होती नहीं है इसको, जो कंपनी से सेटिंग होकर आती है उस पर ही बिल्कुल बेस्ट रहता है बाइक उसमें। और सर 5th जनरेशन जो है इसका, उसके अंदर ब्रेम्बो के ब्रेक्स आए हैं आगे की तरफ, तो इसमें कौन से ब्रेक्स लगे हैं? इसमें टोकीको के ब्रेक्स हैं। और सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये कब से कब तक आए और फिर किस तरह की ब्रेक की परफॉर्मेंस है इनकी? ब्रेक की परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर आप सुजुकी जिक्सर 1000 में जाएं तो 2012 तक सुजुकी जिक्सर 1000 में भी यही ब्रेक्स यूज़ हुए टोकीको कंपनी के। उसके बाद फिर सारी बाइक्स ने ब्रेम्बो ब्रेक्स इस्तेमाल करना शुरू किए। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। फ्यूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं और कौन से पंप प्रेफर करते हैं? हम ज़्यादातर जो इसके अंदर फ्यूल यूज़ करते हैं वो PSO का हाई ऑक्टेन है। और रॉन आप रॉन क्या प्रेफर करते हैं? रॉन 97। और
और इसके बाद फिर आप स्पेसिफिकली बता रहे थे कि हाँ, स्पेसिफिकली जो रिफ्यूलिंग के लिए जो पंप यूज़ करते हैं हमारा ये एपटेक के साथ वाला जो पंप है, नाज़िमाबाद बोर्ड ऑफिस के पास वाला जो है। इसके अलावा आपने कोई और ट्राई किया पंप? इसके अलावा हमने हनीफ हॉस्पिटल के साथ जो शेल का पंप है वो ट्राई किया, उसका फ्यूल भी सही है और ज़्यादातर जो हमारे दोस्त बाइकर्स हैं वो भी वहीं से फ्यूलिंग कराते हैं, क्योंकि फ्यूलिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है। मैंने बाकी सबसे भी पूछा तो सब क्या का यही होता है। बिल्कुल ऐसा है, फ्यूल में अगर आपकी प्रॉब्लम होगा तो बाइक भी आपका प्रॉब्लम करेगा, बाइक आपको सही वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। सर तो सर फ्यूल अगर हम ख़राब डाल दें तो क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती हैं उसकी? फ्यूल ख़राब हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फेस होता है फ्यूल पंप का होता है। जब फ्यूल पंप आपका वीक होना शुरू होता है तो बाइक की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, और जब फ्यूल पंप ख़राब हो जाता है तो फिर तो आपको पता है कि वो बिल्कुल थ्रॉटल के अंदर जो है वो फिर थ्रॉटल के अंदर बहुत फ़र्क आता है, इसमें बाइक में मिसिंग आ जाती है, उसके फिर प्लग्स के अंदर जो है वो कार्बन आ जाता है, उसकी वजह से बाइक हर तरह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और आप लोगों अगर जुनैद भाई को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ जुनैद भाई को फॉलो कीजिएगा। माशाल्लाह से जुनैद भाई जो है वो रॉयल लग्जरी रेंटल्स को रन कर रहे हैं और अभी एक नया एडिशन हुआ है तो उसके बारे में जानते हैं। सर अभी आप हमें बता रहे थे कि एक नया एडिशन हुआ है लीग के अंदर, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल, रेंटल के अंदर जो है कराची के अंदर इस वक्त किसी के पास भी BMW की कोई कार नहीं है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम BMW 5 सीरीज़ लेकर आ रहे हैं रेंटल के काम के लिए। दैट्स ग्रेट सर, ग्रेट। सर को फॉलो कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। सारी सर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वापस आते हैं बाइक की तरफ। सर मैं जानना चाहूँगा इसकी जो हेडलैम्प्स हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, उनकी थ्रो क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर विजिबिलिटी है? इसमें तो बेसिकली HIDs लगी हुई हैं तो इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा क्लियर है, और दूसरा जो ड्यूल लैम्प बाइक होते हैं, मतलब जिनके लैंप्स अलग होते हैं, उसमें एक लैंप हाई का होता है और एक लैंप लो का होता है। और सर इसमें वाइज़र जो है ये इसका स्टॉक लगा हुआ है? वाइज़र इसका स्टॉक नहीं है, वाइज़र इसका आफ्टर मार्केट है, और ये जो वाइज़र होते हैं डबल बबल वाइज़र कहलाता है। और सर ये आपने इम्पोर्ट किया है या ये बाइक आप जैसे बता रहे हैं ये बाइक एज इट इज़ आया है? और सर इसके सेंटर के अंदर जो है वो एयर फ्लो के लिए कंपार्टमेंट ओपन है जी, तो उसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जैसे कि आपने H2 में भी देखा था, उसके एयर फ्लो के लिए बेसिकली जो ये होता है, एक तो बाइक के इंजन को एयर प्रोवाइड करने के लिए होता है, दूसरा बाइक के एरोडायनेमिक्स के लिए है। ऑलराइट, तो ये बाइक लिक्विड कूल्ड है, ऑयल कूल्ड है? ये लिक्विड कूल्ड है। ऑलराइट, सर इसमें आप इंजन ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं? इंजन ऑयल हमने अभी इसमें लिक्विड मॉली रिसेंटली बाइक ट्यून करवाया है, तो लिक्विड मॉली इसमें यूज़ की है। और सर बाइक ट्यूनिंग की बात निकली है तो सर आप कौन से वर्कशॉप को प्रेफर करते हैं? और ज़्यादातर तो हम बलूच मोटर स्पोर्ट्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारा हायाबुसा का प्रोजेक्ट वहाँ से रेडी हुआ था माशाल्लाह, और उसके काम से हम सेटिस्फाई भी हैं। इसके अलावा शाहजेब मोटर स्पोर्ट्स है, तो ज़्यादातर हम इन्हीं दोनों को प्रेफर करते हैं काम के लिए। और सर तो इसमें कितना लीटर आ जाता है इंजन ऑयल? इसमें 4 लीटर आता है। और तो उसकी तकरीबन अभी के लिहाज मार्केट के लिहाज से कॉस्ट क्या पड़ जाती है? लिक्विड मॉली का जो ऑयल है वो 4 लीटर तकरीबन 6800 का आ जाता है। सर विस्कोसिटी क्या होती है उसकी? 1050 यूज़ करें तो सर इसमें किलोमीटर्स का चक्कर होता है या नहीं? मतलब हम जैसे जैसे इंजन ओल्ड होता रहता है तो हम ऑयल की थिकनेस जो है वो चेंज करनी पड़ती है। बिल्कुल, तो ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। और इसका जो ऑयल, अगर आप रनिंग जितनी ज़्यादा रनिंग करेंगे उतनी जल्दी आपको ऑयल चेंज करना पड़ेगा। नॉर्मली जो है वो 800 to 1000 किलोमीटर्स पे ऑयल चेंज कर लेते हैं। ऑलराइट, अगर 1500 तक भी चला लें तो भी इतना इशू कोई नहीं होता, लेकिन बाइक के इंजन को मेंटेन रखने के लिए आप उसको जितना एहतियात से इस्तेमाल करेंगे वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगा। ऑलराइट, तो सर इसके ऑयल फिल्टर्स की प्राइस क्या होती है और वो कौन सी कंपनी के होते हैं? ऑयल फिल्टर्स जो इसका स्टॉक आता है OEM, वो ऑयल फिल्टर 2200 के अराउंड मिल जाता है, और जो इसका K&N का फिल्टर आता है 4000 to 4500 के अराउंड आता है। और व्हाट अबाउट स्पार्क प्लग्स? स्पार्क प्लग्स NG के यूज़ करें तो उसमें आप इरिडियम यूज़ करें या सादे वाले यूज़ करें? इरिडियम यूज़ होते हैं। तो आपने डिफरेंस फील किया है या साथ में ही आपने टोटली इरिडियम यूज़ किया है अभी तक कितनी बाइक रखी हैं? सारे बाइक्स में इरिडियम प्लग्स यूज़ हुए हैं। और आप NGK के अलावा कोई और प्रेफर नहीं करते? सर मुझे ये नज़र आ रहा है क्रैश गार्ड, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। क्रैश गार्ड इसमें आफ्टर मार्केट्स लगे हुए हैं, और क्रैश गार्ड का तो आपको पता ही है कि इसीलिए इस्तेमाल होते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर बाइक स्लाइड हो जाए या जो है वो बाइक गिर जाए तो उसकी बॉडी पर जो है वो बिल्कुल फेयरिंग जो है वो डैमेज ना बच जाए, हम जो भी राइडर है उसके लिए। और सर इसके टायर्स, अगला पिछला टायर बता दीजिएगा मुझे कौन सा लगा हुआ है? इसमें जो अगला टायर है वो मिचेलिन पायलट का है 120, और जो इसमें पिछला टायर है वो डनलप का है 180। ऑलराइट, सर रिम साइज़?
रिम साइज 17 दोनों फ्रंट एंड बैक। मैं चाहूँगा अभी आपने जिस तरह के बताया कि आपने HP4 भी रखी हुई थी, बाकी सब भी रखी हुई थी, जिस कैटेगरी के अंदर ये लाई करता है, तो इस लीग के अंदर इसकी मार्केट क्या चल रही है? इस वक्त की मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन साल पहले अगर हम मार्केट सर्च करते हैं तो उस टाइम में सारी बाइक्स जो है वो बहुत अच्छे प्राइसेस में मिल जाते थे। तो ये 2015 मॉडल कावासाकी ZX-10R भी 18 to 22 के अराउंड मिल जाता था। लेकिन जिस तरह से मार्केट ऊपर गई है उस हिसाब से इस वक्त इस बाइक की जो वर्थ है वो भी 32-33 के अराउंड आ गई है। और इस कैटेगरी के अंदर सबसे एक्सपेंसिव बाइक कौन सा है? हाँ, इस कैटेगरी के अंदर अगर आप सुजुकी तो बहुत फ्रेंडली यूज़र बाइक है, पार्ट्स में भी जो है वो लेस कॉस्टली है और उस हिसाब से जो है ये बाइक थोड़ा सा मेंटेनेंस के हवाले से एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू सुजुकी। और ये बाइक आपने कितने टाइम से रखा हुआ है? ये बाइक हमने ईद से पहले लिया था और तकरीबन ईद से 4-5 दिन पहले हमारे पास ये बाइक पहुंचा था और बाइक जो है वो प्री सोल्ड था माशाल्लाह। बाइक आने से पहले ही हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं माज अहमद खान, उनको पसंद आ गया था और उनकी रिक्वेस्ट पे बाइक हमने उनको दे दिया था। अभी जो मैं लेकर आया हूँ आपके चैनल के लिए वो रिक्वेस्ट करके उनसे लेकर आया हूँ सिर्फ रिव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। और आगे जो MJJ का लोगो लगाया वो ब्रांडिंग के लिए। चलो थैंक यू सो मच आपका भी और माज भाई का भी। आपने कराची से परचेज़ किया? नहीं, ये बाइक कराची से नहीं, ये बाइक हमने पेशावर से परचेज़ किया है। ऑलराइट सर, ये शाहरुख भाई के थ्रू ही आया है? बिल्कुल शाहरुख भाई के थ्रू आया है और शाहरुख भाई को हम इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनका प्रोसीजर बहुत अच्छा है। बाइक बहुत ज़्यादा केयर से और बिल्कुल बहुत अच्छी कंडीशन में उसको केयर करके लेकर जाना, यहाँ से लोड करके फिर ट्रॉलर के अंदर, बहुत पूरा जो उनका प्रोसीजर है बाइक के हवाले से बहुत ज़्यादा केयर वाला है, इसलिए हम बाइक ट्रांसपोर्टिंग में शाहरुख भाई को प्रेफर करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। और सर ये हेलमेट के बारे में बताइएगा, ये कौन सी ब्रांड का है और इसके सेफ्टी फीचर्स के हवाले से मुझे गाइड कीजिएगा। ये वाला जो हेलमेट है जकाई ब्रांड का हेलमेट है, कमाल जफ़र आप जानते ही होंगे। बिल्कुल ये कमाल भाई की तरफ से आया। और सर इसकी क्या प्राइस है मार्केट के अंदर? इसकी मार्केट में प्राइस 7200 to 7500 अराउंड है। और सेफ्टी के हवाले से सेफ्टी के हवाले से अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर हेलमेट्स। अगर आप लोकल ब्रांडिंग्स में जाएँ तो उनके कंपेयर मुझे इसके अंदर पीछे से भी एयर वेंट्स नज़र आ रहे हैं, आगे से भी एयर वेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो उसके हवाले से मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि अंदर जब हम लोग हेलमेट पहन रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है एग्जॉस्टेड फील कर रहे होते हैं, तो ये एयर फ्लो किस तरह का है इसका? एयर फ्लो इसका जो है वो ज़ाहिर है इतने वेंट्स जो है वो इसीलिए लगाए गए हैं ताकि जो है अंदर से आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील ना हो और आप हेलमेट पहनने के बाद भी रिलैक्स रहें। ऑलराइट व्यूवर्स, अब हम इसके मीटर की तरफ चलते हैं और पूछते हैं सर से कि इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। सबसे पहले अगर हम इसके स्पीडोमीटर की तरफ आएँ तो इसमें आपको बिल्कुल सारे बाइक से डिफरेंट स्पीडोमीटर नज़र आते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसका RPM देखें तो RPM एक बार लाइट की तरह है और इसमें डिफरेंट लाइट्स हैं। मतलब येलो से स्टार्ट होके फिर ग्रीन फिर रेड, इस तरह के डिफरेंट शेड्स के अंदर इसका RPM आता है, जिस तरह से RPM इसका ऊपर चला जाता है। तो उसके बाद से क्या आ रहा होता है? उसके बाद बाइक स्टार्ट करें, यहाँ पर जो है वो इसका किल स्विच है, इसके साथ ही इसका स्टार्ट वो बटन है सेल्फ का। इसमें डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लॉक नज़र आ रही है, ये इसका गियर है, यहाँ पर गियर शो करता है। और ये इसका स्पीडोमीटर है, यहाँ पर स्पीड शो होती है। ये इसकी माइलेज है और नीचे इसका टेम्परेचर आता है। यहाँ पर पावर और SKRTC की तरफ आएँ तो पावर में इसका जो है मोड्स होते हैं। इसमें 3 किस्म के मोड्स हैं। F पर फुल है, M पर मीडियम है
और एल पैड लो है। और नीचे की तरफ आए तो इसमें एक जो KRTC है वो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल्स है 1 2 3। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन मीटर के अंदर आती है वो इसकी न्यूट्रल की लाइट है, और नीचे जो रेड लाइट नज़र आ रही है इसकी मोबिलाइज़र की लाइट है। साथ ही इसमें जो है वो इंडिकेटर का है, फ्यूल का है, और ये हाई बीम का है। स्पीडोमीटर के अलावा अगर और बात करें तो यहाँ पर बाइक के इंजन के टेम्परेचर के साथ जो है यहाँ पर ये एयर इनटेक का टेम्परेचर भी शो कर रहा होता है। और साथ ही इसमें जो है वो ट्रिप का ऑप्शन है, इसमें एवरेज का ऑप्शन है। उसके अलावा जो है इसमें एक स्टॉप वॉच भी है। मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ तो हर जो है वो नए लड़की की ख्वाहिश होती है एक अच्छी बाइक हो, बाय करे, एंजॉय करे। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि उसको कुछ टाइम बाद अफोर्ड कर लेते हैं, कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको नहीं कर पाते और उनकी ख्वाहिश एक ड्रीम रह जाता है बाइक के हवाले से। तो सबसे पहली बात तो मैं यही मैसेज दूंगा कि कभी भी डिसहार्ट ना हो, इसलिए कि एक होती है इंसान की ख्वाहिश और एक होती है अल्लाह की चाहत। अल्लाह पाक जो है हमारे हालात को हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए किस वक्त में क्या चीज़ बेहतर है। देखिए आप अपना फुल एफर्ट रखें। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं कि सबसे पहले जो है वो आप नमाज की पाबंदी ज़रूर रखें, और उसके साथ जो अल्लाह से दुआ करते रहें, और इस उम्मीद के साथ दुआ करते रहें कि इंशाल्लाह मेरा ये काम होगा। उसके साथ आप अपनी हार्ड वर्किंग को जारी रखें। जो आपका ड्रीम है आप इंशाल्लाह उसको ज़रूर अचीव कर लेंगे, लेकिन ये काम कभी ना छोड़ें। ना कभी आप ड्रीम करना छोड़ें, ना जो है वो अपनी कोशिश को छोड़ें, और ना कभी नमाज और दुआ को छोड़ें। अल्लाह पे यकीन के साथ आप जब सारे काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी अपने सारे ड्रीम्स को अचीव कर लेंगे। बाइकिंग का स्टार्ट तो ज़ाहिर है 70 से ही होता है। CG125 अभी तक मेरा एक ड्रीम है। उसके अलावा 2014 में जब यामाहा YBR लॉन्च हुआ था तो उसको सबसे पहले मैंने अपना सुपर बाइक कंसिडर किया था, क्योंकि मार्केट के अंदर एक बिल्कुल एक डिफरेंट बाइक उस वक्त आया था। YBR का शेप जो था, उसका लुक था, वो बिल्कुल सारे बाइक से डिफरेंट था, और एक स्पॉटी लुक उस बाइक के अंदर आया था। तो बहुत ज़्यादा मैंने जो है वो ज़िद करके उसको करके मैंने फिर वो बाइक परचेज़ किया था, और उस बाइक को मैं अपना सुपर बाइक कंसिडर करता था। उसी बाइक के ऊपर जो हमारे बाइकर ग्रुप्स थे, हमारे उसमें शाह फैसल भई हैं, फैसल बच्चा के नाम से जो हैं, और इस तरह दूसरे भी बाइकर्स दोस्त हैं, उनके साथ मैं राइड पे जाया करता था ट्रैक पर। तो ज़ाहिर है उनकी एक अपनी बाइक थी, उनकी बड़ी सुपर बाइक थी, और मेरे पास अपनी बाइक थी, तो मैं अपनी बाइक को एज अ सुपर बाइक एंजॉय करता था। उसके साथ साथ जो है वो टाइम के साथ जो है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि अगला लम्हा आपके लिए क्या है, ना मैंने उसका ड्रीम छोड़ा और ना मैंने उसकी कोशिश छोड़ी। मैं मुस्तकिल जो है वो नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ भी करता रहा, और उसके साथ साथ जो है मेहनत और कोशिश भी करता रहा। तो साथ साथ जो है फिर अल्लाह पाक ने ऐसे रास्ते बनाना शुरू किए, ऐसे लोगों को, ऐसे पार्टनर्स को मेरे साथ जो है वो जोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं आज इन बाइक्स तक पहुँचा हूँ। उसके बाद YBR के बाद जो है मैंने रेप्लिका बाइक्स भी रखी हैं। रेप्लिका बाइक से पहले 150 ली, 150 के साथ मैंने 200 ली। उसके साथ अपग्रेड करते करते जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह इन बाइक्स तक मैं पहुंचा हूं। तो मैसेज तो सबको यही है कि आप कभी भी मेहनत कोशिश ना छोड़ें, कभी भी मायूस ना हो। और जब तक आप अपनी मेहनत कोशिश जारी रखेंगे और अल्लाह से पुरुम्मीद होकर किसी चीज़ के लिए मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए अपना ड्रीम अचीव करना आसान होगा। ऑलराइट व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। हमें दुआओं में याद रखिएगा। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जन्नत भाई के कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।